बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, कल तो मैंने आपको एक फ़ीडबैक दिया था, सुना आपके पास भी आज कोई फ़ीडबैक आप बता रहे थे। क्या आ गया आपके पास? फीडबैक सामने देखो ना जी, की करते एक पे मिनट, हो ये रहे मेरा ज़रा ये था, देख लेता हूँ। तो पहले करना था। मैं जो वो फीडबैक जो है, वो फीडबैक तो प्रोग्राम का कुछ ना, वो बगलोल की जो हमने बात की थी, वो उस पर हमारा एक भतीजा ही लगता है, वो उधर है आयरलैंड में। तो वो उसने जो है वो फिर वो देखा, प्रोग्राम देखा, तो उसने कहा जी आप ऐसा करें, आप वो भी वो कहीं एंकरिंग करता रहे फवाद चौधरी, तो उसको भी अपने साथ मिलाएं तो फिर 3 बगलोल हो जाएंगे। यार देखो यार। नहीं, वो ब्रेक पे ये हैं जी। वैसे ये बगलोल क्या होता है? ये यवलियाँ मारनी हैं, अच्छा जिसका कोई सर ना कोई पैर हो। अच्छा, दिखार सब इंज तो ना करे, ये तो ना मारिया करो फिर। मैं तो कल्ला ही नहीं मारता ना लोगों को गलबात कोई चज दी दस दिया करो। भाई। अगर कोई समझना चाहे, बीच में से निकालना चाहे, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। हाँ, बीच में खबरें तो बहुत होती हैं। क्योंकि हर वीलॉग में कोई ना कोई खबर तो हम जरूर छोड़ के क्योंकि जाते हैं। अपना कोई जहाज शाद वाला काम कोई नहीं है। हाँ जहाज जो करना थी कर लेता है 25-30 साल पहले। हाँ, अपने अपने ज़माने की जो है जर्नलिज्म कर ली हुई है। अब तो जो है वो बस बह के जड़ा है, बस मेरा ख्याल है लस्सी रिड़की दी है। हाँ, जिमें वो नहीं, वो पुरानी होंदी कहते नायका बार पानी रोड़ के बह जाती है। हाँ, क्योंकि वही फिल्म है यार, बार बार वही फिल्म है ना, हर 3 साल बाद, हर हर ढाई तीन साल साल बाद, चार दो साल साल बाद, बाद। हाँ ये ना वही कोई चल रहा समझा है है। ना कोई समझा, अब करतार भी वही है। असल में पीटीआई वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है, और हिस्ट्री भी वो वाली पढ़नी शुरू की है जो सिर्फ इनके दौर की है, जो हाँ पीटीआई से शुरू हुई है। जी हाँ। उन्होंने पिछली हिस्ट्री कोई पढ़ी नहीं हुई है, जी हाँ। इसलिए जी उन्हें कुछ हाँ। पता ही नहीं है। वो समझते हैं ये सारा कुछ शायद पहली दफ़ा हो रहा है। हम्म। तो बहरहाल ये मैं प्रोग्राम का आगाज़ ना कर लूँ। कर लो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब डेवलपमेंट्स तो बहुत हो रही हैं। अपना वो जो है, हमने आप देखें जिस दिन ये 9/11 सॉरी, हमारा तो 9/11 ही है, अच्छा। 9 मई, ये जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ है, जी हाँ। जी उस हाँ। दिन में तो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही थी, ट्विटर भी चल रहा था और यूट्यूब भी चल रहा था। तो वो शाम को जब हमने अपना सारा ये जो कुछ हालात देख के हमने जो अपना वीलॉग किया, तो 9 तारीख कुछ हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई थी, तो उनका कहना यही था, मतलब उस वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं था, मगर उनका कहना यही था कि ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिन्होंने अटैक किए हैं, तो इनका जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ना, इनका अपना आर्मी एक्ट के आर्मी एक्ट के तहत। जी तहत ही हाँ। जो जी है ना हाँ। इनका ट्रायल होएगा। तो वो उसका आगाज़ आज हो गया है अपना। वो हमारी 9 तारीख का आप वीलॉग निकाल के देख लें, मेरा ख्याल इससे पहले 9 तारीख को किसी ने भी ये वीलॉग नहीं किया होगा, तो ये इनके साथ ये होना है। हाँ जी, तो आर्मी एक्ट वाला। तो वो जो है वो अब उनका वो आज जो है कोई कमांडिंग ऑफिसर हैं वहाँ पे, उन्होंने एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट के जो जज हैं उनको लिख के दे दिया जी पे, ये हमें जो है 16 लोग जो हैं मतलूब हैं, और ये आप हमारे हवाले कर दें। तो वो जज साहब ने थोड़ी देर तो फैसला जो है वो उसको होल्ड किया, और उसके बाद फैसला सुना दिया जी। हाँ, वो अपना वो जेल में है, कौन सी है, एक तो कोट लखपत है, एक दूसरी कौन सी जेल है लाहौर में? सेंट्रल जेल या क्या है? हाँ कोचो जेल, जेल है जी। जेल, वो जेल में है। तो उनको अब हमारे हवाले कर दिया। वो 16 बंदों की उन्होंने लिस्ट दी है, जो मतलब वो सारे मलबे में जो कोर कमांडर हाउस में जो प्राइम सस्पेक्ट थे, जो नज़र आए, विजिबल नज़र आए हैं, जो वहाँ पे घराव जलाओ आग लगा रहे थे। तो वो तो अब उसमें जो है वो तो अब आर्मी एक्ट के तहत ही मेरा ख्याल है उनका ट्रायल होएगा। और मेरा ख्याल है पता नहीं इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ जल्दी हो जाता होता है आर्मी के ये जो अमूमन जो कोर्ट्स होती हैं उनमें जो ट्रायल वगैरह होता है। लेकिन जो तो थी ना ज़ियाउल हक के दौर की, हम्म। वो तो बस बंदा अंदर जाता था, हाँ। तो अभी पीछे वाला जो है पानी पी के नहीं हटता था, तो पता लगता था फैसला आ गया है। हाँ जी। तो तो उसमें तो उसमें हाँ, तो ये होता है। फॉर योर सस्ता इंसाफ, हाँ जी हाँ। एनू कूड़े ला बार दो, इनू इन्ने देर लिए बंद कर दो। हाँ जी हाँ। तो हाँ। बहरहाल जी, बदकिस्मती कहा जा सकता है कि मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर ने जो है अपनी पार्टी के साथ किया, कारकुनों के साथ क्या किया। आप देखिए जी, अपना सोहेल साहब, आज है 25 मई। जी हाँ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 25 मई को जो है ये टेक ओवर करने आ रहे थे।
इस्लामाबाद में, जी हाँ, हैं? और हम इस्लामाबाद सारी बिल्कुल। रात जो है वो हाँ अपना हाँ हाँ, इनका इंतज़ार भी करते रहे और वो सारा उधर फिरते वो रहे कवर कश्मीर भी हाईवे किए। पे, हाँ और जी बड़े हैं, लोग और इस्तकबाल के लिए खड़े थे, और बहुत बड़ा, हाँ। लोग थे, इन्हें रोका भी गया था, फिर यही जुडिशरी थी, इसी ने जो है सहूलतकारी की कि जी आने दे जी, जी हाँ, कि आप वो उधर नहीं आएंगे, रेड 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 जोन जोन में में नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। एक तो रेड वाला मामला जड़ा ना, रेड लाइन ते कितने रेड रेड जोन। लाइन है, रेड जोन है, तो कितने हाँ मतलब की है, तो उधर नहीं आएंगे। उधर पहुंच भी गए और सारी वो भी सारे अभी तक वो मामला चल रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो इन्हें अदालत की थी। और आज 25 मई को जो है वो योम शहदा, तकरीम शहदा मनाया जा रहा था। जी। और आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा ने एक पैगाम नहीं दिया, दो पैगाम दिए हैं। दो पैगाम कौन से हैं जी? पहला पैगाम तो ये कि जनाब कि किसी को माफ़ी नहीं है, कोई भी नहीं बचेगा हाँ, ये तो जिसने फौजी से इसके बिल्कुल। ऊपर तो जो है वो तो बहुत, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो टॉलरेंस है। जी हाँ, और वो स्पेशली जो है वो जो खातून गिरफ्तार हुई हैं लाहौर से, तो उससे तो अंदाज़ा हो गया पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वो जितनी इन्फ्लुएंशियल थी, मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है। जी हाँ। और दूसरा उन्होंने जनाब जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है, उनके जो इससे पहले थे, उनको उस तकरीब में अपने दाएं हाथ बैठा के, ये भी उसी तरह का ये खामोश पैगाम है जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा था, मुज़ाहिर अली नकवी मुज़ाहिर नाल अली, बैठा के। हाँ, खामोश पैगाम दिया था। तो अब ये पैगाम जैसे किस किस के लिए है? इमरान खान के लिए या मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि जी ये मेरा बाजवे ख्याल ने है, भी पढ़ो? ये मेरा ख्याल है ये हमारे लिए भी है और सबके लिए है, मगर हम तो फिर भी अपना जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भले उन्होंने खामोश पैगाम दिया है, मगर मैं तो समझता हूँ जनरल फैज़ तो एग्जीक्यूटर थे ना, वो तो अपना किसी के कहने पे अमल दरामद कर रहे थे ना, DGIS से थे, ये तो नहीं, नहीं हो विच सकता। मान अपना भी उनका पापी था ना। पापी था वो, अलग बाला बाला जो माल बना रहे होंगे या जो इस किस्म की गेमें खेल रहे होंगे, वो बाला बाला कर रहे होंगे। कुछ जो है आर्मी चीफ को जो है वो कॉन्फिडेंस में झूठा सच्चा ले लेते होंगे। जी हाँ। तो वो जो है वो अब उससे तो बहरहाल यही नज़र आया वे ऐदी वाल ना देखो, बाकी ठीक है जे तुसी कहंदे हो तो उन्होंने असी जड़ा ना फाइल ला देंगे इमरान नू, इमरान नू, जनरल बस फैज़ सिविलियन नू। नू जो है ना उन्होंने ला हाँ, देंगे। नहीं, जनरल फैज़ को मेरा ख्याल है जनरल फैज़ के तो बिल्कुल अपना वो तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरल फैज़ का तो काम शुरू हो गया है, उसके ऊपर तो काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो लेकिन फिर बाजवा साहब आ जाते हैं ना उनकी दफा के लिए। नहीं, वो बाजवा साहब तो जो है वो अपना हो सकता है वो यहाँ पे उल्ट हो जाए, बाजवा साहब वादा माफगुआ बन जाए, कहें जी है मैनू इंज जड़ा है DGIS सी ते मैनू इंज बेवकूफ़ बनाता रहा। हाँ जी, मैं वज़ीर आज़म कहते हैं यार, तौबा है यार। बहरहाल जी ये बड़ी बदकिस्मती होगी, ये हाफिज़ साहब ने जो है ये पैगाम तो दे दिया बाजवा साहब को साथ बिठा के, वे बस ये देख लें पे फौज जो है वो अपना जो किसी भी अपना जो साबक है उसको नहीं। साबिक जो कमांडर होता है उसको किसी सूरत में भी जो है ना वो उसको डिच नहीं करते हैं। जी हाँ। तो वो जो हो गया है, तो दूसरा जो है खान साहब वो ये तो खामोश पैगाम दे ही दिया। वो एक गवर्नमेंट ने जो है वो ये जो ऑडियो लीक्स वगैरह हो रही थी इसके ऊपर एक कमीशन बनाया था काजी Yeah. फायज ईसा की, उसके 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। सही। उसमें एक तो जो है वो उन्होंने पहले में तो अपना मेरा ख्याल है वो सारे अटॉर्नी जनरल को कहा था कि इसके जो है वो फ्रेंसिक वगैरह और इसकी जो है अथेंटिसिटी जो टेप्स हैं इनकी जो है वो अपना चेक करें। तो वो तो मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पहले से ये फ्रेंसिक वगैरह करा के रखा हुआ था, वो तो उनको रिपोर्ट मसूल हो गई। और उसके बाद जो है उन्होंने कोई मेरा ख्याल है पता नहीं 23 के कितने लोग जो हैं उनको जो है नोटिस जारी कर दिए और उनको तलब कर लिया जो उस ऑडियो लीक से मुतल्लक हैं, जो मतलब मुतल्लका शख्स जिनके है। बारे में बात हो रही है, जो बात कर रहे हैं जी उनके। हाँ। हाँ जी हाँ। तो वो जो है उसकी 2 प्रोसीडिंग हो गई हैं और उसकी जो अगली प्रोसीडिंग इन्होंने काजी फायजी साहब ने रखी है उस कमीशन की, वो मेरा ख्याल है 29 तारीख डेट रखी है। मगर जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब, इन्होंने जो है वो एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है, वो कल इसके ऊपर हियरिंग कर रहे हैं। तो वो 5 रुकनी बेंच में तो वही है अपना जो हम ख्याल जजेज़ हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस वो कौन से हैं जो भी हैं, मतलब हम ख्याल जड़े ही हाँ, 5 6 8 से काफ़ी दिन हो गए, हमने नाम देखे नहीं हाँ, कि जहन से उतर वो जाता है 5 उनके का नाम जो जब है गया। वो बेंच बना दिया। वो बेंच देखते हैं वो क्या करता है, वो इसके ऊपर स्टे कर देगा और इसके ऊपर तो वो बड़ी लेदे होएगी, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट जो है वो अपना उनका
चीफ जस्टिस की जो है सासू माँ जो हैं, उनका भी जिक्र है, तो उनको भी मेरा ख्याल है नोटिस जारी किया गया होगा। तो अब अगर चीफ जस्टिस उसके ख़िलाफ़ कोई अगर स्टे ग्रांट कर देते हैं या कोई ऐसा नोटिस जारी कर देते हैं तो गवर्नमेंट जो है ये इसको ये कमीशन नहीं बना सकती थी, तो वो एक मेरा ख्याल है नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा। ज़ाहिर है कि वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है। हाँ भाई जान चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं करना, जो मैं दस दूँगा। हाँ, लग ऐसा ही रहा है। आज भी जो टाइम है, कट रहे ना अपना। आज भी जो है वो इलेक्शन की भी अपना वो जो 14 मई को इलेक्शन होने थे उसी हवाले से वो जो पटिशन चल रही है उस पर भी थी, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील अपना दलाइल दे रहे थे, उन्होंने एक और बड़ी शॉकिंग उन्होंने अपना एक कोर्ट के आगे जो है ख़बर रखी है। उन्होंने कहा जी ये तो आप तो 14 मई के इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, वो तो जो हमारे जो अक्टूबर में जो इलेक्शन ड्यू हैं वो भी हमें तो होते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हालात हुए हैं 9/11 के बाद, सॉरी मैं 9/11 कह जाता हूँ, मई 9 के बाद जो है जो हालात हुए हैं उसके बाद तो अभी इतनी जल्दी जो है इलेक्शन, जब तक जो है ज़रा माहौल जो है ठंडा नहीं हो जाता और जब तक जो है मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। देखो जी, वो तो पहले भी आपको हमने इस प्रोग्राम में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहते रहे हैं कि भी देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यार मुज़ाकरात कर लो, 2 राउंड भी हुए, उस वक्त PTI हो जनाब आसमानों पे चढ़ी हुई थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और उन्हें मैसेजेस मिल रहे थे कि अंदर ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उन किरदारों का भी जिक्र कर लेते हैं अभी, जिनके सर पे जो है जो इनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे अपना इमरान खान साहब के, लेकिन नहीं माने। और वो फिर यही था उस वक्त भी कि यार वो राज़ी हो गए थे, हमने आपको बताया भी था कि भी वो 1 महीना पीछे आ जाएंगे, वही बनता था, इससे ज़्यादा कि ना पीछे आना बनता था। अगर इमरान खान मान जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो है उससे वो भी किया, और वही बात है इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्या जो दिया। है ये चीता बना हुआ था, बड़ा जो है असेंबलियां तोड़ दी, इलेक्शन हो जाएंगे फलाना। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे इसको बाकी सारे काम छोड़ के सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो ड्यू डेट को इलेक्शन होने हैं वो टाइम पे हो जाए। जी हाँ, क्योंकि अर्ली इलेक्शन ले नहीं सका, हाँ तो फिर वो उसका बात यही बनती थी। हाँ, तो वो जो है वो भी मेरा ख्याल है अब कोई जो है, हम पहले भी इस खदशे का इज़हार कर रहे थे, और अगर ऐसा होता है तो वो काफ़ी अफसोसनाक होगा अगर इलेक्शन को डिले किया जाता नहीं है। तो फिर सही बात चुका है कि जनाब इलेक्शन होना चाहिए, विदाउट रिप्रेजेंटेशन जड़ी है हाँ वो तो नहीं हो सकती ना हुकूमत। हाँ लेकिन वो फिर वही कहते हैं कि जी कानून में आइन में मौजूद है 6 माह जो है वो आगे लेके जाए जा सकते हैं इलेक्शन। अच्छा, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कई दोस्तों से कि यार आखिर इतना ये क्या गलतफहमी में क्यों मुब्तला थे, तो वो आप जैसे ही एक कोई सियाना दोस्त भी था, बाखबर भी था, उन्होंने कहा भाई इनका सोर्स ऑफ जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है, मेरे मुंह से इनकम निकलने लगा था कि वो किसी को भी नहीं पता सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, लेकिन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त था वो जो लंदन में बैठा राजा है, रिटायर्ड मेजर फौजी जो है, एक भगोड़ा जो है वो लंदन में बैठा जो है वो पता नहीं जो झूठ बोल रहा होता है, और लोग उसको ऐसे सुनते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ जी, पता नहीं वो कैसे घड़ घड़ के वहाँ से बैठा झूठ बोल रहा है। और उसी मेरा ख्याल है उसी झूठ को सुन सुन के ये सारा जो इमरान खान ने जो अपने कत्लों की साजिश और फलाना और पता नहीं मेरे साथ पता नहीं कितने कोर कमांडर हैं, वो सारा सुन सुन के, और ये इसने 9 मई वाली वारदात की है जी है। और वो जो है वो बिल्कुल ठुस हो गई। वो सारा कुछ ना कोई कोर कमांडर इसके साथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब फूक निकल और नहीं जी, तौबा इस्तग़फ़ार देखे, बात ये है कि आप फिर वो बार बार आप इख्तलाफ कर सकते हो कि यार उनकी जो है सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और हर सियासी जमात ने की है और उसकी कुर्बानी भी दी है। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है कि मतलब अच्छा साथ भी देती रही है सब, लेकिन जब होश आ गया तो ठीक है, और उन्होंने अपने लिए कोई स्पेस ले ली थी और इनको पीछे की तरफ धकेल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को। जी हाँ, ये एक जो है ये इमरान खान के जो जब हुकूमत इन्होंने ली है उसको नो कॉन्फिडेंस मूव करके, तो उसके बाद जो है वो नज़र बज़ाहिर यही आ रहा था पे आर्मी जो है वो अपनी स्पेस जो है वो अपना थोड़ी सी पीछे को हो रही है, हाँ पीछे जा रही है, और सिविलियन गवर्नमेंट को कोई स्पेस दे रही है। मगर ये इन्होंने जो 9 मई को जो कुछ किए है उसके बाद तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत के पास अगर थोड़ी बहुत स्पेस अगर उनको मिल भी रही थी, वो अब उनके पास कोई स्पेस रही नहीं है, वो तो फिर सारी जो है वो सब कुछ जो है वो फ़ौज के कंट्रोल में आ गया। अब ये वजह ना कि जो लोग तहरीक इंसाफ के हामी, इमरान खान के हामी, जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं या वीलॉग करते हैं, वो इस चीज़ की तरफ निशानदेही करने लग गए हैं कि भाई तू बाहर बैठा हुआ है, तुझे इधर के हालात का इदराक नहीं है, तू मतलब गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, तो PTI के वर्कर्स को जो है उनकी गलत ज़हन साजी की है, जितना वो इमरान खान ने की है उतनी राजा उसने वो मेजर ने भी की और 2-4 और बंदों ने भी किया। और यहाँ पे वो जो बोल TV के हमारे दोस्त हैं ब्यूरो चीफ
सदीक जान, सदीक ठीक है वो अपना इमरान खान के हामी है सारे, लेकिन मतलब वो बाकायदा एक जर्नलिज्म तो कर रहा है, लेकिन ज़रा वो भी है उसी तरह, अब हम उसको देख के उस तरह की कर रहे हैं ना। तो जर्नलिज्म तो खान ये साहब एक दूसरे को गालियाँ निकालने पे आ गया, ट्विटर पे इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और कह रहे हैं जनाब कि ये फलाना लड़कियाँ सप्लाई करता है, फलाना ये करता है, ये हालत हो गई है। अच्छा, ये कौन कौन, ये राजा आदिल और इनका क्या इख्लाफ हो गया आपस सदीक में? जान का सदीक जी। जान का क्या इख्लाफ हो गया इनका दोनों का आपस में? तो बस ये ट्वीट ही, किसी के ट्वीट ज़्यादा हो गए होंगे, किसी के कम हो गए होंगे, किसी को इमरान खान ने ज़्यादा लिफ्ट करा दी होगी। हाँ, कुछ ऐसे ही वो होगा। तो इस तरह के मामलात हुए हैं। और ज़ाहिर है यार, जो सदीक जान यहाँ पे बैठा कर रहा है, तो आज उसे भी पता है जो हालात ग्राउंड हैं, पे जो बैठे हैं उसको वो असल ज़्यादा दबाव बेहतर। देखो ना, ये तो कोई माने ना माने दबाव तो मौजूद है, हाँ हैं? हाँ पहले ये सारे दबाव डालने वालों के साथ हुआ करते थे, जी हाँ और जो कुछ इनके साथ होता था, जो उस वक़्त की रजीम के ख़िलाफ़ थे, उनको जब शुमाली इलाका जात की सैर कराई जाती थी तो ये सारे मजाक उड़ाया हाँ, करते थे, ठट्ठे इनके उड़ाते ऐसे थे, होते नहीं बिल्कुल। था। इवन वो कलसूम नवाज जब बीमार थी, वो सारे मामले में वो आपके दोस्त समी इब्राहिम जो हैं, जी, वो समी इब्राहिम भी देखें जी, वो उनके साथ भी वो भी अपना कोई मिसिंग है। हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर अफसोस भी होता है वो जिस किस्म की जर्नलिज्म कर रहे थे। मैं तो उनके अपना भाई को, ये कोई मेरा ख्याल है 10 दिन पहले ही मैं उनके भाई को कह रहा था, मैं कह रहा था उनको समझाएं वो अपना इतनी हार्ड लाइन ना लिया करें, आराम से बैठ के जर्नलिज्म करें, उन पर बुरा वक्त आ सकता है। तो वो देख लें, वो अपना वो कल से मिसिंग है और अब वो ढूंढते फिर रहे हैं। उनकी वो पिटीशन उनके भाई ने जो है अली रज़ा साहब ने, उन्होंने हाई कोर्ट में डाली है। अब हाई कोर्ट जो है वो कल जो है वो फिर अपना उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लेगी पता ही नहीं है किधर से है। वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस कह देगी जी हमारे पास नहीं, वो तो कल से पुलिस कह रही है भाई हमारे पास नहीं है। तो नहीं यार, ये कोई पहले अच्छी से स्ट्रेटजी है यार, असल चलो में ठीक है, हाँ, मैं खान मैं साहब गलत जी, भी कर रहा हूँ। हम लोगों ने भी जर्नलिज्म की है, हमने 25-25 30 साल जर्नलिज्म की है। हम लोग हार्ड लाइन भी रहते रहे हैं, मगर एक लिमिट तक हम रहे हैं। मतलब हमने एक तो झूठ नहीं बोला, बिल्कुल हमने झूठ नहीं बोला। यहाँ पे तो झूठ, इतना झूठ बोल बोल के ऐसी लोगों की जहन साजी की गई है, वो लोग जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं सब कुछ ही सच है भाई जो किस हमने इन लोगों से सुना हुआ है और जो अब सुनते हैं। भाई अब देखे ना, उस वक्त तो जो भी था सैलरी के लिए सारा कुछ हो रहा था, उनके खेड़ भाईजान करोड़ा अरबा पे चली गई है। हाँ और ये सारे जितने जितने अब सिक्का राजुल वक्त में, चूँकि यही सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, जी हाँ तो सबके स्टेक जो भाई करोड़ों में चले गए हैं, जी हाँ, और कई एक जड़े अरबां च भी चले गए, और सब दी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के सब दे सामने है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो छोड़ो जी, बहरहाल जी, अब इनके लिए अब क्या कर सकते दुआ हैं? करके प्रोग्राम खत्म हम तो करो। सिर्फ ये दुआई कर सकते हैं, अल्लाह इनको हदायत भी दे और इनके जो मुश्किलात है वो आसान करे। और मेरा ख्याल है आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। ये और भी कुछ है कोई? वो परवेज़ बहुत अलाई का था, परवेज़ अलाई का क्या? हाँ, मैं परवेज़ अलाई का पूछना चाह रहा था। परवेज़ अलाई के घर पे छापे पड़ रहे हैं, उसकी बेल कैंसिल हो गई है। वो परवेज़ अलाई जो है वो अपना, वो अब अरेस्ट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वो ये छापों के बाद ही अचानक ही कहीं से नमूदार होंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? लो जी, आपने जो कहा है कि बेसिकली ये वो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है ना, कोई उन्होंने किसी एक पीटीआई के लीडर को कहा कि यार आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला ख़त्म करें। और इन्हीं जो है ना इस तरह के जजों, और मेरे मुंह से गैर पार्लिमानी लफ्ज़ निकलने लगा था, इन लोगों की वजह से मामलात हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। इनमें ताड़ो भाई, अगर किसी क्राइटेरिया पे ये आए हों तो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट कराए, अब ये वाज़ह फैसला दें। ये जैसे शौकत सदीकी को कहा करते थे कि सदीकी साहब की कर दे, की बेवकूफ़ी कर दे पे हो, हाँ ये नौकरी बचाओ, ये करो, ये अमरात ने कि चीफ जस्टिस है, फिर उसके बाद तुम सुप्रीम कोर्ट से चल जाओगे। तो जहाँ पे मयार मुनसफ का ये होगा, हाँ। तो फिर तो यही बातें होंगी। वो परवेज़ इलाही की तो मेरा ख्याल है उधर से भी अब फूक निकल गई होगी, क्योंकि वो जो लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब हाई कोर्ट के, क्या नाम है? पट्टी साहब, भट्टी साहब है वो, उनका तो वो भी सुना है, उनके बेटे का भी नाम आ रहा है पे, वो फौजियों ने मांग लिया उसको, वो उसने दामाद उनका अली साई जो है। अली साई को, अली साई को जो है, हाँ, तो वो तो मेरा ख्याल है वो चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी हॉट वाटर्स में होंगे, क्योंकि उनका बेटा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। वो जो लाहौर में, जो लाहौर नहीं फैसलाबाद में जो आईएसआई का जो दफ्तर था, उसके ऊपर अटैक में जो है वो चीफ जस्टिस साहब का जो है बेटा भी मुलव्वस है। तो मेरा तो ख्याल है जिन्हें खाधी गाजरा ढिड पीड़ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਵੇ?
251 गाफ बे। चलो चले जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम फ्रेश वीलॉग के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।